बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इसमें एक ऐसा कंपेयर करके बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू थर्ड मेजॉरिटी में है दुनिया में, लेकिन हिंदुइज्म में एक मेजॉरिटी नहीं है। बुद्धिज्म को भी वो लोग 12वां 13वां अवतार बोल लेते बुद्धा को, और जैनिज्म का जो विष्णु है वो भी इनके ही उसमें है जैसा बता लेते, या फिर गुरु नानक वाले हैं वो भी हिंदू गॉड्स को मानते हैं अभी भी, सिखिज्म वाले। तो इस तरह से उनके पास दलित है, आदिवासी है, बैकवर्ड क्लास है, धेड़ चंबार है, ये सब के सब ग्रुप्स है, और ये सब ग्रुप्स मिलाए तो 1 बिलियन के करीब है, 1 बिलियन। और हमारा इस्लाम सिर्फ 1400 साल का है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जूइश हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद क्रिश्चियंस हो गए। इस वास्ते प्रॉफिट्स को इन लोगों ने कंटिन्यू इस्लाम के नहीं रखा, जूइशों ने, और क्रिश्चियनों ने इस्लाम का जो है नाम नहीं रखा ईसा अलैहिस्सलाम का। इस वास्ते ये दोनों भी कट गए हमसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़हब को हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिमाइंड कराया। इस वास्ते इस्लाम 1443 साल हुए पनप के, फिर हिंदुइज्म को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। इसकी शान ये है कि हिंदुओं के पास एक ही है दुआ का, वो बोलते हनुमान चालीसिया। आप गौर करो, अगर हनुमान चालीसिया वाकई फेमस रहता, पूरी दुनिया के 245 ममालिक में हनुमान चालीसिया मशहूर होना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे अब दुनिया में 200 ममालिक में मुसलमान आज़ाद दे रहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और फिर हमारी कुरान की जो दुआएं हैं वो अल्लाह कबूल करता है, वो मिराकिल के तौर पे सामने आती है। सबसे बड़ी बात ये मिराकिल है कि नबी साहब से उम्मी है, और A to Z आपकी ज़रूरत की पूरी बातें कुरान में है। आप जिंदा है उस वक्त की है, मरने के बाद की है, जन्नत और दोज़ख की है, आप कैसा पैदा हुए वो भी है। तो यहाँ सब कुछ है कुरान के अंदर, और गीता वेदास में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? कि गीता वेदास में साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी नहीं है। वो लोगों ने गणेश का सर काट के हाथी का लगाया तो ये टेक्नोलॉजी है बोल रहे, लेकिन सोचो एक गार्ड अगर रहम करने वाला होता, अगर हाथी को पैदा किया तो हाथी से अलग हिसाब लेगा जजमेंट में। गणेश अगर से वाकई खुदा होता तो वो खुद ब खुद अपना हाथ सर ढूंढना था, उसका बाप सर नहीं ढूंढा, उसके गर्दन के ऊपर हाथी का लगा दिया और घर हाथी को मार डाला। ये टेक्नोलॉजी होती क्या? सोचो। इस वास्ते खाली एक ही उनके पास हनुमान चालीसिया है, और वो भी अगर सही रहता तो आज हिंदू 50% बेचारे गरीब है, खाने को नहीं है। हकीकत में बेरोज़गार आज बाहर आके चंद दिनों में मोदी की गवर्नमेंट को निस्तो नाबूद कर देंगे, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। पेंडेमिक में और जो है बेरोज़गारी बढ़ेगी, इकानमी और घटेगी। तो हनुमान चालीसिया 50% हिंदुओं को कुछ फ़ायदा नहीं दिया, और उनके पास सिर्फ 2 ही मशहूर लोग हैं पैसे वाले। टाटा बिरला जो है वो तो पारसी है, इनके पास हिंदुओं में अगर से मुकेश अंबानी है, गौतम अंबानी, खाली ये 2 ही है। और फिर हनुमान चालीसिया जो भी पढ़ते, इतने कोई पैसे वाले नहीं है जो है सखावत हमारे अजीम प्रेम जी के जैसा, या और भी दूसरे मुसलमान जो इंडिया में ज़कात देते, खैरात करते, हदिया देते, फितरा देते, ये ऐसा नहीं है उनके पास। तो एक हनुमान चालीसिया है जैसा हिमाकत करते, और वो खुदा नहीं है। गौर करने की बात है, इंसान है राम इंसान इस वास्ते है कि आदम ज़मीन पे आए तो आदम का बच्चा पैदा हुआ, हाबिल खाबिल, मगर आदम पैदा बच्चा नहीं हुए, आसमान से जन्नत से आए। इस वास्ते एथियस
एग्नोस्टिक ये बात नहीं समझ सकता। खुदा को देख के कौन आए? सिर्फ आदम। इस वास्ते भगवान करेक्ट वर्ड है, परमात्मा करेक्ट वर्ड है, परमेश्वर करेक्ट वर्ड है, ईश्वर अलग करेक्ट वर्ड है, खुदा है, गॉड है, अल्लाह है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आदम जन्नत से आए, जन्नत अल्लाह ने बनाई, और दोज़ख को अब वाल्केनो से तुम पहचान सकते कि आग में हिंदू चले जाएगा। और हनुमान सिर्फ 3500 साल पहले का फिक्शन कहानी का है। और जो है राम जो है इंसानों के जैसा है, और वो आदम की औलाद में से आता, क्योंकि वो बाद में आया, आदम पहले है। उसकी बीवी भी सीता, वो भी बाद में आई, हवा पहले आई। तो यहाँ बच्चे ने लेके आए थे लोग ना, वो बच्चों की तरह पैदा हुए। जैसे मुर्गी का बच्चा है, लोग बोलते मुर्गी आई अंडा, डेफिनेटली अंडा मुर्गी के पेट से निकला। चैलेंज दे रहा हूं मैं तुमको। उसी तरह आदम भी बच्चा नहीं लेके आए थे, बच्चा यहाँ पैदा किए, हाबिल और खाबिल। और वो बच्चे बन के नहीं आए दुनिया में, जन्नत से सिर्फ मर्द इंसान बन के उतरे। इसीलिए वो खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को देख के, गॉड को देख के। ये एथियस्ट एग्नोस्टिक नहीं समझ सकता। ये भी मैं तुमको बताया कि देखो, अगर से आदमी को अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया, तो खुदा भी इसी तरह बिना माँ बाप के, और उसको कोई पैदा नहीं किया, वो क्रिएटर है, पैदा करने वाला है, पालनहार है, पालता तुमको, हमको। फिर एक खास बात यह, हमारी कुरान के अंदर पूरी दुआएं हैं। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको एक दुआ की, खुल लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाउ। आप कान के बहरे 121 बार पढ़ो, दरूद के साथ। दरूद पहले पढ़ लो 11 बार, आखिर में 11 बार पढ़ लो। आपकी कान की जो है समात अच्छी हो जाएगी, यानी आपको सुनने में आसानी हो जाएगी, अच्छे से सुनेंगे आप, तकलीफ नहीं होगी, बहरापन नहीं रहेगा आपको। जो है मैं आपको बताया कि 7 बार सूरह रहमान से पूरी बीमारियां शिफा है, बताया। डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताया, हॉस्पिटल में पाकिस्तान के। और ये पूरी दुनिया में गूंज रहा सूरह रहमान। अब हमारे पास कंट्रीज के अलावा भी, हम माइनॉरिटी में कई कंट्रीज में है, हिंदुओं का 40 वैसा नहीं है। हमारी कुरान के सूरह फातिहा के भी 7 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि वली अल्लाह जो ख़ानदानों में एक के बाद एक वली होता, वैसे 7 जनरेशन्स होते। और एक ख़ास बात ये भी रहती कि हमारे बादशाह भी 7 जनरेशनों के, मुग़ल में या हमारे हैदराबाद के उस्मान अली बादशाह के, उसमें 7 का है। तो मैथमेटिक्स से हम पहचान सकते हैं इस्लाम को, साइंस से पहचान सकते, टेक्नोलॉजी से पहचान सकते। इस्लाम ऐसा चैलेंज कर रहा क्रिश्चियन को भी कि एक क्रिश्चियन के पास एक वर्ड नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पूछना पड़ता, आप गॉड नहीं बोल सकते उनको तो, क्योंकि गॉड वर्ड यूज कर रहा क्रिश्चियन, जूइश, और हिंदू भगवान बोल रहा, ईश्वर बोल रहा, परमात्मा बोल रहा, और ये वाहिगुरु बोल रहा, रब बोल रहा, सरदार। तो डायरेक्ट वर्ड रब का है, अगर सरदार भी बोला तो भगवान नहीं है वाहिगुरु। हिंदू का राम गॉड नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहा उन्हें, दूसरा भगवान में कितने की बता दे रहा, मगर यूज कर रहा भगवान। वेदास है, गीता है, लेकिन उसमें भी जो है दुआएं नहीं है। जिस तरह से पूरी कुरान की पूरी आयतें शिफा है, वज़ुहा की तारीफ है, इन्ना अतैना की तारीफ है, लैलतुल क़द्र की तारीफ है। आपको सूरह तलाक़ पढ़े तो तलाक़ नहीं होती, आपको जो है सूरह वाक़िया पढ़े तो आपको रोज़ा रिज़्क़ मिलता। आप जितने भी आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, आप घर में शैतान से बचेंगे, बाहर एक्सीडेंट नहीं होगा आपको। अस्सलाम पढ़ेंगे आपको सलामती होगी। आप जो है सूरह फातिहा 7 बार पढ़ेंगे, कोई भी पानी में दम फूंक के बच्चों को देंगे, बच्चों को शिफा होगी। तो हमारे पास दुआओं का खजाना है, हमारे पास कुरान खुद मिरेकल है। उनके पास खाली एक
हनुमान चालीसा है और वो सबको फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि वो इंडिया बैकवर्ड हो गया वर्ल्ड में। हमारे पास अल्लाह ताला निशानी दिया, सऊदी अरब में दौलत है, कुवैत में दौलत है, हमारे पास जो है दुबई में दौलत है, क़तर में दौलत है, हमको आजमाने के लिए क़यामत से पहले दे दिया। ये इसी निशानी एक भी हिंदू के पास नहीं मिलेंगी आपको। अल्लाह को पहचानने का तरीका दिया। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, चैलेंज किया। इस बात से क्रिश्चियनी में कोई बोलता याहवे गॉड का बेटा जीसस बोलता, कोई बोलता अल्लाह का बेटा, कॉप्टिक क्रिश्चियन बोलता अल्लाह का बेटा जीसस से बोलता, कोई बोलता होली स्पिरिट फादर 1000 साल पहले बोल लिए, कोई बोलता जो है नहीं नो इनकारनेशन के तौर पे रूप बदल के इंसान के रूप में आए थे बोल के कोई बोलता नहीं ये जो है मरियम अलैहिस्सलाम की भी इम्पोर्टेंस से बोलता, कोई जो है बाइबल के अलावा हमारे बाइबल के अलावा डायनेटिक है बोलता, कोई बोलता मार्मन है बोलता बुक्स, कोई जो बोलता कि चर्च को जाओ, कोई बोलता कि जो है नहीं किंगडम को जाओ, कोई बोलता कि जी नहीं टेम्पल को जाओ। इस तरह से मुख्तलिफ बातें हो गई। तो अल्लाह के एक कॉन्सेप्ट को ना तो हिंदू रख सका ना तो क्रिश्चियन रख सका, गॉड का वर्ड सब यूज़ कर रहे। करेक्ट इस वास्ते है कि आदम डायरेक्ट जन्नत से आए, इस वास्ते उन्होंने देखा, पहला विटनेस वही है। अल्लाह अकबर।